हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा कल ट्राइकोनोमेट्री का कितना चैप्टर है? चैप्टर 8 है। ट्राइकोनोमेट्री का क्लास 14 है, जिसमें हम लोग 10वां नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। 9 नंबर तक प्रश्न को देख लिया है, मतलब प्रश्नावली 8.1 का 10वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण बी समकोण है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक त्रिभुज बनाया जिसमें बी समकोण है। क्या है? समकोण है। तो कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है, तो 25 सेंटीमीटर को एक समीकरण मान लिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने माना है। क्यों? क्योंकि पी आर बराबर हम लिख सकते हैं कि 25 को 25 और इधर प्लस में है यह, तो इधर माइनस में लाए हैं, तो एक समीकरण मान लिया। उसके बाद देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, या फिर लंब यहाँ पर होता है, आधार यहाँ पर होता है। तो हमने यहाँ पर देखिए कर्ण की जगह क्या लिखा कि कर्ण कितना है, तो ये वाला है बड़ी भुजा, तो पी आर का होल स्क्वायर लिख दिया बराबर आधार कितना है, तो आधार निचलिका को कहते हैं, तो पी क्यू का होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस लिख दिया। लंब कितना है, तो आर क्यू या फिर क्यू आर है, तो उसका होल स्क्वायर यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद है कि पी आर की जगह हमने ये कहाँ से लिखा, तो पी आर बराबर क्या है? 25 माइनस क्यू आर। तो हमने पी आर की जगह पर इसको रख लिया और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। बराबर लिखिए पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू का मान 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू का मान नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। तो यहाँ पर देखिए अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए, तो सबसे पहले ए स्क्वायर, तो इसको ए और इसको बी मानते हैं, तो 25 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस, एक मिनट ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में है। इसको a मानिए और इसको b मानिए, बीच में माइनस है तो माइनस है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है। तो देखिए इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसी फॉर्मूला पर तोड़ा है। तो अब देखिए, इसको हमने a माना, इसको b माना, तो a का होल स्क्वायर दिया है, तो a के होल स्क्वायर जो है 25 का होल स्क्वायर, इसको माने। माइनस है यहाँ पर, तो माइनस हमने लिख दिया। 2 है तो 2 लिख दिया। a का मान कितना है, तो a का मान हमने इसको माना है 25 को, तो 25 गुना का चिन्ह दे दिए। यहाँ पर बी गुना का है, इसमें चिन्ह बी है, तो बी कितना माने हम क्यू आर, तो क्यू आर प्लस आर क्यू। यहाँ पर बी स्क्वायर दिया गया है, तो बी स्क्वायर कौन है? ये वाला है, तो क्यू आर का हमने होल स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद देखिए 25 625 होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और उसके बाद होता है कि 25 गुना कितना होता है? 50। उसके बाद क्यू आर है, तो क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर दे दिए बराबर 25 प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर से क्या हो, यहाँ पर देखिए आपको लगेगा कि यहाँ पर आर क्यू का होल स्क्वायर, नहीं, यहाँ पर देखिए क्यू और आर इसको पलट भी सकते हैं। ठीक है, क्यू और आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर ये कट जाएगा। बराबर के सामने सामने यदि रहता है कोई भी चीज तो वो कट जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। बराबर के सामने सेम चीज रहता है तो वो कट जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या है, तो 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 बचा। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि 625 इधर प्लस में है, तो इधर माइनस में आ गया। उसके बाद बराबर क्या लिख दिया, माइनस 50 क्यू आर। उसके बाद देखिए 625 नहीं, यहाँ पर घटेगा तो 600 आ जाएगा। ये वाला इधर गुना में है तो इधर भागा में आएगा। भागा में कहने का अर्थ है कि बाटा में आ जाता है। बराबर क्यू आर बचा, तो क्यू आर कटेगा तो क्यू आर का मान 12 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, तो क्यू आर बराबर हमने 12 सेंटीमीटर लिख लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद हमने प्रथम में माना था कि समीकरण 1 में समीकरण 1 हमने हमारा कितना था कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर पहले बताए थे। तो समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर इस क्यू आर का मान, तो पी आर बराबर क्या है, 25 माइनस क्यू आर हमारा समीकरण था। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर का मान 12 आया, तो 12 लिख ले, तो पी आर का बराबर 13 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने वही समीकरण वही यहाँ पर त्रिभुज बना लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला कह रहा था कि साइन पी का मान ज्ञात करिए। तो पी के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पी दिया है कोण, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। लंब का मान यानी कि पी, तो 12 पड़ रहा है तो 12 दे देंगे। एच का मान 13 है तो 13 आंसर हो जाएगा। उसी टाइप से बी बाई एच, तो हमारा यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर पी का भी ही बातें कर रहा है, तो साथ में जो सटा हुआ भुजा रहता है उसको बी कहते हैं। तो 5 और एच का मान 13 है तो 13 tan पी यानी कि पी बाई बी। तो यहाँ पर पी का मान कितना है, तो यहाँ पर भी इसके सामने वाली भुजा पी है तो 12 हो जाएगा, और बी का मान साथ में जो सटा है वो 5 हो जाएगा। तो आंसर तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।